ऐसे नहीं धोता था, हमें तो ऐसे ही धोता था, हम तो एक ही धोएंगे पहले। आखिरी भगवान एक पैर के ऊपर खड़े हो गए और एक पैर उसके हाथ में जो कटोता था उसके अंदर रखा है। धीरे धीरे केवट जी ने भगवान के श्री चरणों को धोया है। कहा अब ये पैर नीचे रख दीजिए, अब दूसरा पैर आपका धोना है। दूसरा पैर भी भगवान ने उसी प्रकार से धुलवा लिया है केवट जी से। और केवट जी ने सबसे पहले भगवान के श्री चरणों को धोया हुआ चरणामृत खुद पहले थोड़ा सा पी लिया है। अब उसके कटोते में क्या साधारण पानी है? नहीं, वो प्रभु के चरणों को धोया हुआ चरणामृत है, उसको इधर उधर नहीं फेंका जा सकता। ध्यान रखना, जब हम हमारे घर पर देवताओं का स्नान करवाते हैं, रोज पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। तो हम भी पानी एक ही जगह पर जमा करते हैं। किसी के घर में 2 भगवान है, किसी के घर में 4 है, गणपति जी भी उसमें स्नान कर रहे हैं। फिर किसी के यहाँ साईं बाबा की मूर्ति होगी तो वो भी उसी में स्नान कर रही है। बाल कृष्ण की मूर्ति तो बहुत से के घर में होती है, वो भी उसी में स्नान कर रही है। फिर अब हमारे शिव जी का स्नान बहुत बढ़ गया तो शिव जी की छोटी सी पिंड घर में होती है तो वो भी उसी में स्नान करते हैं। ये सब जो जल जमा होता है, ये चरणामृत जो जमा होता है, अगर आपने कृष्ण की मूर्ति को धोया है और उतना ही पानी अगर है तो वो तुलसी को चल सकता है। ध्यान रखना। और सभी देवताओं का आपने एक साथ स्नान एक ही जगह पर करवाया और वो पानी अगर है तो वो आप गलती से भी तुलसी जी में मत डालिए, दूसरे झाड़ में कहीं भी डाल दीजिए। ध्यान रखना, क्योंकि कन्हैया के लिए तुलसी जी अपनी पत्नी समान है, इसलिए दूसरे देवताओं को स्नान कराया हुआ पानी तुलसी जी में नहीं चढ़ता। इसलिए सावधान रहे। और जब पूरे देवता अगर एक साथ स्नान करवाए हैं तो फिर वो पानी दूसरे झाड़ के अंदर पधरा दे। यहाँ केवट जी ने जो चरणामृत है उसको सबसे पहले खुद ने पिया और फिर बाद में अपने गांव के जितने भी लोग थे सब बुलवाए गए, सबको दिया। चरणामृत दे करके हो गया है। कहते हैं कि केवट ने लक्ष्मण जी को भी चरणामृत दिया है और सीता जी को भी चरणामृत दिया है। एक अकेले राम जी ही ऐसे थे जिन्होंने चरणामृत उनको नहीं दिया गया, बाकी तो सबको मिल गया। क्योंकि राम जी की चरण धोए गए थे इसलिए राम जी को चरणामृत नहीं दिया गया, बाकी सबने चरणामृत लिया है, वो प्रसाद लिया है। अब राम जी मुस्कुरा करके बोल रहे कि केवट
चलो पैर धोना अब हो गया है, तो जल्दी से जल्दी हमें गंगा जी से पार करवाओ, अब हमको नौका में बैठने दो। तब केवट ने कहा है कि प्रभु, आपके पहले भी कोई यहाँ पर आया हुआ है, हम उनको पार करेंगे, आपको हम बाद में पार करेंगे। कोई दिख नहीं रहा है वहां पे, कोई है ही नहीं वहां पर। फिर केवट कैसे बोल गया? तो केवट ने उस समय की जात पात की व्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही सटीक टीका भगवान के सामने की है। क्या कहता है केवट कि प्रभु, हमारे जितने भी पूर्वज आज तक मर गए हैं, उन सबको यही गंगा जी के तट पर अग्नि दी गई है, पर वो कहता है कि आज तक भी हमारे पूर्वज मुक्त नहीं हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मुक्ति मिले, पर उन्हें मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके कर्म कांड ही किसी ने नहीं किए। ये बोल रहा है केवट। अब कर्म कांड की जिनकी व्यवस्था होती है, वो लोग अगर जाति पाति की व्यवस्था मानेंगे तो विचार करो, फिर आदिवासी भिल्ल जाति के लोगों के यहाँ पे कर्म कांड करने कौन जाएगा? कौन जाएगा? इसलिए हमारी सनातनीय संस्कृति बोलती है कि जात इंसान की केवल मनुष्यता है, दूसरी कोई जाति ही नहीं, मनुष्यता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाति पाति में ना बटे, जात पात ना मानते हुए केवल हम उस परमात्मा की ही अंश है। हम सब एक हिंदू है, सनातनी है, बस यही हम समझे और उसी प्रकार से व्यवहार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से काम करें। तब भगवान ने कहा केवट से, फिर क्या करना पड़ेगा? बोले, जब तक ये पार नहीं होंगे आप पार हो नहीं सकते, इसलिए पार तो आपको पहले इनको करवाना पड़ेगा। बोले, आप वशिष्ठ जी के हाथ के नीचे सीखे हैं तो आपको सब कर्म कांड वगैरह आते ही होंगे। आप कृपा करके गंगा जी का जल हाथ में लेकर के मेरे पूर्वजों के लिए कर्म कांड के मंत्र बोल दीजिए, वो जैसे ही पार हो जाए मैं आपको पार कर दूंगा। मतलब केवट जी ने अपने मृत सभी जितनी भी आत्माएं थी उन सबके लिए भी कितना बढ़िया काम किया कि भगवान के हाथ से उनको मुक्ति दिलवा दी। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ने कर्मकांड के मंत्र बोले और केवट के सारे पितरों को मुक्ति देकर के पार कर दिया। केवट राम रजाय सुपावा। और फिर केवट जी को जब भगवान ने कहा अब हो गया है, तो बोले ठीक, अब हो गया है, आइए अब आपको हम नौका में बिठाते हैं। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है, पद पखारी जलुपानी करी आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु पुनि मुदित गयऊ ले पार। बैठाया, पहले राम जी ने सीता जी को नौका में बैठाया, फिर खुद बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, आखिरी में निषाद राजगुह बैठे हैं। निषाद राजगुह सबसे आखिरी में बैठे हुए हैं और केवट राम जी के सामने बैठा और नौका चलाने लगा। धीरे धीरे नौका गंगा जी के लहरों के ऊपर उस पार जाने के लिए चलने लगी। गंगा जी की भी बहुत इच्छा है कि प्रभु परमात्मा जिनके चरणों से मैं निकली वो आज केवट की नौका में बैठे हैं, तो हम भी तो उनके चरणों को स्पर्श करें। इसलिए केवट जी की नौका के अंदर बैठे राम जी के चरणों को अपना जल लगे, इसका बहुत प्रयास गंगा जी ने किया पर कुछ हुआ नहीं। गंगा जी ने देखा कि ऐसे होगा नहीं, जरा सी लहर में हलचल मचानी पड़ेगी, तब कहीं एक आध लहर अपने भगवान के चरणों से टकराते हुए निकल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। तब गंगा जी में लहरों में हलचल मचने लगी। अरे केवट जी ने देख लिया ये क्या हो गया, इतनी प्रेम से बहने वाली गंगा मैया अब लहरों में हलचल कैसे हो गई। तो केवट बड़ी प्रेम से कह रहा है गंगा जी को, हे गंगा मैया मेरी नौका में लक्ष्मण राम तुम थोड़ी धीरे धीरे बहो, ऐसे लहरें उठाने की कोई आवश्यकता नहीं।
मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी धीरे बहोरी हाल बहोरी मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी कौन की गंगा कौन की नैया कौन की गंगा कौन की नैया कौन की गंगा कौन की नैया कौन के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहोरी कौन के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी भगीरथ गंगा केवटी नैया भगीरथ गंगा केवटी नैया भगीरथ गंगा केवटी नैया राजा लक्ष्मण राजा राजा दशरथ रे लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहोरी राजा दशरथ के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी धीरे बहोरी हाल बहोरी धीरे बहोरी हाल बहोरी मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी काया मैया काया गंगा आई मैया आई गंगा आज मैया आई गंगा काया लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहोरी लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी बाबा पाप करे मैया पाप हरे मैया पार करे गंगा हरे मैया हरे मैया प्यारे भक्तों के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहोरी प्यारे भक्तों के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहोरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया जिए बहोरी गंगा जी को विनती कर रहा है केवट मैया धीरे बहो, तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण कर दूंगा। तो नौका को चलाते वक्त कहते हैं गंगा जी का पवित्र पानी भगवान के श्री चरणों पर आना चाहिए, इसलिए केवट ने नैया को थोड़ा सा झटका मारते हुए तिरछा किया। जैसा ही झटका मारा वो तो बैठा था, उसको तो सारी आदत है नौका चलाने की, झटके कैसे लगते हैं उसको संभाल लेने की। पर यहाँ राम जी केवट के सामने जो थे वो खड़े थे, उन्होंने किसी का आधार नहीं लिया था, तो वो थोड़े बैलेंस गड़बड़ा गया है, राम जी का हिलने लगे। तो भगवान कहते हैं केवट को कि नौका थोड़ी धीरे से चला और अच्छी तरीके से चला मेरे भाई, नदिया में गिर जाएंगे तो हमें तो तैरना भी नहीं आता। क्या कहते हैं भगवान, हमें तैरना नहीं आता। और सही है ना, जिसको हर जीव को तैराना आता है वो कैसे तैरेगा? वो तो भक्तों के आधार है, वो तो भक्तों के अधीन है। इसलिए राम जी कहते हैं मुझे तैरना नहीं आता, अगर गिर गया तो आफत हो जाएगी।
और यहाँ केवट ने भगवान को कहा, अगर आपको झटका लग रहा है और गिरने का अगर डर है प्यारे, हाँ? तो आप हमारे सर को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, मतलब आपको आधार मिल जाएगा। फिर झटके कितने भी लगो, आपको किसी बात का डर नहीं लगेगा। और उसी समय कहते हैं राम जी ने अपने दोनों हाथों से कर कमलों से केवट जी के सर के ऊपर दोनों हाथ रख दिए हैं। आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है कि तेरे जैसा भाग्यशाली जगत में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको भगवान ने दोनों हाथ से मेरे सर पर रख दो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। मेरे सर पर रख देना, मेरे सर पर रख देना अपने देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। सुना है हमने चलना को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शर्मा को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा सब दिल्ली नहीं आते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से आते हो। जन्म जन्म बरसात रहोगे, जन्म जन्म बरसात रहोगे, जन्म जन्म बरसात रहोगे, देना हो तो दीजिए इस प्रकार से केवट ने बड़ी चतुराई से अपने सर पर भगवान के दोनों हाथ रखवा दिए, और जिसके सर पर एक बार भगवान के हाथ का स्पर्श हो जाता है ना, फिर उसके विचार कभी भी दुष्ट विचार हो ही नहीं सकते। मति सुधर जाता है, गति सुधर जाता है, सब कुछ सुधर जाता है, क्योंकि परमात्मा के हाथ के अंदर वो जादू है कि वो कितने भी बिगड़े हुए आदमी के सर पर अगर हाथ रख दे तो आदमी सीधा हो जाता है, सरल हो जाता है, पावन हो जाता है। इसीलिए तो भगवान को पति तो पावन कहा गया है। बहुत से संतों के हाथ में तो कितना जादू होता है, जब रख देते हैं किसी के सर पर हाथ बड़े प्रेम से आशीर्वाद का, तो जिंदगी बदल सकती है। ऐसी कई लोगों की जिंदगियां
हमारे गुरुदेव श्री संत घुसक्कर जी महाराज ने सामने के अंदर बदल दी, जीवन ही बदल दिया उनका। जिस गांव में घुसक्कर महाराज गए थे, वो सामदा गांव, उसके मठ के मठाधिपति बने, तब उस गांव का नाम पूरे अमरावती जिले के अंदर बदमाशी, चोरी, चकारी के अंदर 1 नंबर पर था, 1 नंबर शीर्ष पर। रात्रि के समय लोग लास्ट टाइम में अकोला से आने के लिए घबराते थे सामने से, इतनी दहशत थी। और उस गांव में महाराज ने जब प्रवेश किया तो उस गांव का काया पालट करके रख दिया, काया पालट कर दिया। ये जादू थी उनकी वाणी के अंदर, ये जादू था उनके हाथ के स्पर्श में, ये जादू था उनके आशीर्वाद के अंदर। क्यों? क्योंकि खुद का ही तो बहुत बड़ा त्याग था सामने के लिए, बहुत बड़ा त्याग था। और हमारे और आपके बीच में जो जोड़ने की कड़ी वो है बस हमारे घुसक्कर महाराज। इन्होंने ही प्रारंभ करवाया हमको उसर के अंदर। पहले साल कथा थी तब खुद आए थे जाति से। और सबसे विशेषता तो यह है कि हमारी कथा ही प्रारंभ सामदा के मठ से हुई। 7 दिन हम व्यासपीठ से बैठना जो प्रारंभ हुए, वो सबसे पहली कथा सामदा के अंदर हुई। और विशेषता 7 दिन में यह थी कि घुसक्कर महाराज सामने कुर्सी लगा करके 7 दिन पूरी कथा उन्होंने सुनी। ऐसा नहीं कि मैं मठाधिपति हूं, मैं संत हूं तो मैं जाकर के अंदर विश्राम करूंगा, वैसे नहीं। बिल्कुल कुर्सी पर बैठ करके 7 दिन कथा सुनी महाराज। और उसी समय महाराज ने जो आशीर्वाद हम सबको दिया है, हम सबको, वो उनका आशीर्वाद क्या है ये हम आज तक महसूस करते हैं। ना किसी बात की कमी रखी उन्होंने हमारी जिंदगी के अंदर, किसी बात की कोई कमी नहीं। गुरु सारी का आशा पातेरा गुरु
राधा निकला चले का निकला चले का निकला चले का निकला चले का श्री संत ऋषि गुसरकर महाराज, इनके हाथ में गजब का जादू था। और महाराज क्यों नहीं? क्योंकि महाराज के सर के ऊपर मेरे राष्ट्र संत का आशीर्वाद था। ये बहुत जरूरी है। राष्ट्र संत गुरुजी बाबा के हाथ के नीचे तैयार हुए। उनके गुरु भाई थे श्री संत अच्युत महाराज और नांदुरा के वेरुड़कर गुरुजी। ये तीनों गुरु भाई और श्री संत गुसरकर महाराज की वजह से ही वेरुड़कर गुरुजी नांदुरा के, उनका भी बहुत आशीर्वाद हमारे मंडल को मिला। बहुत आशीर्वाद दिए उन्होंने भी। संत अच्युत महाराज ने भी हमारे मंडल को बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत। संत गुसरकर महाराज जी के साथ में तो हमारे कई किस्से हैं, कई किस्से। हमारे जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाने के अंदर एक गुरुदेव का हाथ बहुत बड़ा है, बहुत। उनका ऋण निर्देश तो हम हमारे जीवन में कभी कर ही नहीं सकते, इतना हमारे ऊपर उनका ऋण का बोझा है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव को बुलाना पड़ता था घर को, नहीं। जब भी दरियापुर से जाते इच्छा हो जाती सीधे आ जाते घर पर। बिन बताए तो कितने बार आ गए, बिन बताए कभी आ गए। वो प्रसंग हमें याद है गुरुदेव का, जब हमको पुलगांव जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी तो खुद की गाड़ी ले ली थी। मांग से बराबर 15 मिनट में गाड़ी घर पहुंच। आ जाओ बोले जाकर के। अनन्य कृपा और संत कृपा जहां पर है वहां भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। बस एक ध्यान में रखना, अगर किसी संत की कृपा हो जाए तो फिर समझ लेना कि भगवान की कृपा आप पर होनी ही होनी है, होनी। इसलिए संतों का हमारे हाथ से अपमान कभी भी जीवन में नहीं होना चाहिए। हो सके तो उनका काम करो, नहीं होता तो कभी भी गलती से संत का अपमान अपने हाथ से मत होने दो। संत की कभी हाय अगर लग गई ना तो जीवन बर्बाद हो जाता है, बर्बाद। एक किस्सा आपने सुना होगा कि एक संत ने श्राप दिया था इंदिरा जी गांधी को। उस वक्त मीडिया नहीं थी, इतने टेलीविजन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, इसलिए वो बात हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत बड़े बड़े संतों ने एक बार गो हत्या बंदी के लिए आंदोलन किया दिल्ली में रामलीला मैदान पर। उसमें भारत के बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ संत 400-500 संत कुपोषण को बैठे कि गो हत्या बंदी की जाए। और इंदिरा जी हमारी पंत प्रधान थी उस समय, कांग्रेस का शासन था। देखिए संत का लगा हुआ श्राप कैसे सत्यानाश कर देता है जीवन में, इसके ऊपर हमको बोलना है। हम राजकारण के ऊपर नहीं बोल रहे, गलती से भी उस ओर मत जाना। और वो संत का नाम था करपात्री जी महाराज, जो आज नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। तो जब वो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, लोगों का साथ मिलने लगा, तो उस आंदोलन को चीर देना है, इसलिए इंदिरा जी ने गोलीबार करने की आज्ञा दे दी। और कहते हैं कि उस गोलीबार के अंदर कम से कम 25-30 संत गोलियों से मर गए। तब करपात्री जी महाराज ने अपने एक साथी की लाश को उठाया हाथ में
और इंदिरा जी को श्राप दिया कि तेरे गांधी खानदान के अंदर कुल में दिया लगाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और आप देख लेना अब कौन बचा? राहुल गांधी जो शादी नहीं कर रहा है, कौन बचेगा? इसलिए संत के तो बिल्कुल करना है तो प्रणाम कर लो, नहीं तो दूर हो जाओ। संत की हाय बहुत जबरदस्त होती है, उसमें भगवान की ताकत होती है, ऐसे ही नहीं होता। और आप देख लेना ये जो उन्होंने बोला है वो सत्य होना है। इसलिए संत चलता फिरता परमात्मा है इस पृथ्वी के ऊपर का। और जब राम जी ने केवट जी के दोनों हाथ मस्तिष्क पर रख दिए, सब कुछ मिल गया केवट को। आज अब कुछ मिलना बाकी ही नहीं रहा महाराज, सब कुछ मिल गया है। और इस प्रकार से राम जी को वो गंगा जी के पार लेकर के गया है। खुद पहले नीचे उतरा और फिर सबको नीचे उतारा है। गंगा जी के तट पर आप सब खड़े हैं और जाकर के सीधे सीधे केवट ने राम जी के श्री चरणों में दंडवत वंदन कर दिया। गंगा जी के उस पार पहुंचने के बाद में गंगा जी के इस पार उसने भगवान को नमस्कार भी नहीं किया था और यहाँ दंडवत वंदन कर दिया। उसे पता है कि मैं भगवान के श्री चरणों में पड़ा रहूंगा तो भी भगवान को ही मुझे उठाना पड़ेगा, मैं उठने का प्रयास ही नहीं करूंगा। आखिर भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसे उठा करके खड़ा किया अपने सामने। प्यार भरी नजरों से भगवान उसको अभिषेक केवट सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। ना भगवान कुछ बोल रहे ना केवट कुछ बोल रहा, दोनों एक दूसरे को देख रहे। भगवान ने देखा इसने मुझे गंगा जी पार करवा दी है तो इसको मजूरी दाखिल कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, पोकट कैसे चले जाएगा। इसने सीता जी की ओर देखा, जैसे ही देखा सीता जी ने अपने हाथ में की अंगूठी निकाल कर दे दी राम जी के हाथ में, बोले ये इसको मजूरी में ले लो। भगवान ने अंगूठे वाला अपना हाथ केवट के आगे किया, लो। केवट की आंखों से जर्जर अश्रु निकलने लगे। क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? ये अंगूठी क्या करूं इसका ले जाकर के? सीधे सोनार के यहाँ पर जाऊंगा, तोड़ दूंगा, कितने पैसे आएंगे? कितने पैसे? और वो पैसे खर्चे के लिए कितने दिन पूरेंगे? आगे खर्चा ही हो जाएगा। फिर आपने जो दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद दिया उसका मोल क्या है? उसका मोल क्या है? सब कुछ तो प्रभु आपने दे दिया, केवट बोल रहा है। फिर देने के लिए मुझे बचा ही नहीं, तो अंगूठी देने का सवाल ही कहाँ उठता है? मजबूरी तो आपको बहुत समझाया राम जी ने, नहीं माना। राम जी को ऐसे लगा कर सीता जी प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है माँ के रूप में सीता जी को लेके और ले भी। सीता जी को कहा कोशिश करके देखो, नहीं। लक्ष्मण जी के माध्यम से भगवान ने देना कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो देने का प्रयत्न ही नहीं करूंगा। नहीं, आप देख लीजिए, आज नहीं देगा।